देखिए, एक तो जिस तरह ये ना कि ये पाकिस्तान का मामला है। ये नहीं है कि खुदा ना ख़ास्ता तहरीक-ए-इंसाफ आएगी और हुँ। वो हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देगी और वो जीत जाएँगे या हुकूमत वाले उनको ख़त्म कर देंगे और हुकूमत जीत जाएगी। इसमें कोई भी नहीं जीत सकता इस मामले के अंदर। ये मामला जब तक सियासी तौर पे हल नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान होता रहेगा। जो लोग स्ट्रीट पावर की बात करते हैं, इस मुल्क में किसी की भी स्ट्रीट पावर नहीं है जी, जितनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है। स्ट्रीट पावर की बात नहीं है। मेरी नज़र में इन लोगों को साथ मिलाना एक सियासी बयानिया बनाना है। सही है। जब आप ये देखेंगे कि मुल्क की 4 सियासी जमातें, 8 लीडर सारे इकट्ठे बैठ के कह रहे हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, वोट चोरी हो रहा है, आइन को रौंदा जा रहा है, तो फिर वो एक आलमी सतह पे एक डिफरेंट बयानिया बनेगा। अतर काज़मी साहब सीनियर साथी तर्जकार हैं कि किस तरफ जाएंगे सियासी हालात। अतर काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएंगे जो तहरीक इंसाफ के अंदर तो काफ़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही है उनकी पॉलिसी के अंदर भी और तंजीमी सेटअप के अंदर भी। ये जो बज़ाहिर नज़र ही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ एक नई मुज़ाहमत की तैयारी कर रही है। लग रहा है आपको कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ कुछ मुख्तलिफ नताइज ला सकेगी या हालात वही पहले वाले ही होंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं। एक तरह से तो जो लोग पहले यहाँ पे एहतजाज करते रहे या एहतजाज को लीड करते रहे, हम्म। खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब, उनको खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटाना, तो लगता ये है कि खान साहब उनकी कारकर्दगी से जो है वो मुतमिन नहीं थे। अब इस हवाले से बहुत सारा का लोग ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन से मुशावरत हुई और उसके बाद जुनैद अकबर का नाम दे दिया गया। मेरे ख्याल में ये दिल बहलाने के लिए एक आइडिया तो या बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सट्रीम, जुनैद अकबर तो दोनों एक खुद दूसरे के मुखालिफ। जी, बिल्कुल और अली अमीन साहब जो हैं कि उनकी हुकूमत के ऊपर जुनैद अकबर साहब भी तनकीद करते रहे और जुनैद अकबर के साथ जो कुछ होता रहा, वो भी हमें पता है। जब पीएसी के लिए भी उनका नाम आया, और एक रात पहले तक भी जनाब उनका नाम रुकवाने के लिए कौन क्या कुछ करता रहा, वो सबको पता है। पर एनीवे मेरे ख्याल में अब खान साहब भी जिस तरह हुकूमत ने ना एक तरफ वो सज़ाएँ भी दे दी है, एक तरफ वो मुकदमे भी चला रहे हैं, तो वो उधर से दबाव डाल रहे हैं। इधर से खान साहब ने अपनी टीम को चेंज किया है। हम्म। जुनैद अकबर की पार्लियामेंट के फ्लोर पे तकारीर हो, वो हमारे सामने है। हम्म। फिर बलोचिस्तान का ज़िक्र करना, महारंग बलोच साहिबा का ज़िक्र करना, उसको वो जो चीज़ पहले कहीं और फ्रिंज पे डिस्कस होती थी, उसको मेन स्ट्रीम में लाना। मेरे ख्याल में फिर इमरान खान साहब भी एक सिग्नल दे रहे हैं कि हमारी सियासत में भी थोड़ी-सी तब्दीली आएगी और फिर हम भी वो जिसे कहते हैं ना टॉक टॉक, फाइट फाइट, वो उसी किस्म की लेकिन सूरत-ए-हाल है। अतुल साहब ऐसा हुआ क्या है कि ठीक-ठाक मुज़ाकरात चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने आप अपने टीओआर's दिए, गवर्नमेंट ने 7 दिन के अंदर अपने टीओआर's पे जवाब देना देना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टीओआर's के ऊपर। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तहरीक इंसाफ को यकसर अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ी, मुफाहमत से मुज़ामत की तरफ जाने का जो उन्होंने फैसला किया है? ऐसा क्या हो देखिए, गया है? जो एंगेजमेंट हो रही है समर साहब, वो तो देखें, जो ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे ना, उससे पहले ही वो एंगेजमेंट हुँ, में कुछ चीज़ें तय हो गई थी, तो जिसके नतीजे में ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे। हुँ, और मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकराती कमेटियाँ अगर ना भी बैठें, तो वो वाली एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट है, वो मुझे लगता है कि वो चलती रहेगी और हुकूमत को भी उस चीज़ का इदराक है। बाकी कुछ चीज़ें यकीनन ऐसी हुई हैं जिसमें जो आप बज़ाहिर सामने नज़र आता है, बुशरा बीबी को भी सज़ा सुनाना, उसके बाद साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब के घर पे छापा मारना। और आपको याद होगा कि जिस दिन उन्होंने रिटन मुतालबात दिए थे, तो इरफ़ान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हुँ, और उन्होंने कहा था ज़मीन आसमान एक हो जाए, ये तो मुतालबात ऐसे हैं, इन पे तो अमल दरामद ही नहीं हो हुँ, सकता। हुँ, आपको याद, बड़े गुस्से में उन्होंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत भी इसके ऊपर राज़ी होगी और जिस किस्म का माहौल है तहरीके इंसाफ वाले भी। लेकिन मैं इसको मुज़ाकरात को, जिस तरह लोग कह रहे हैं जी खत्म हो गए और ये हो गया, हुँ। वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो मैटर करते हैं वो चल रहे हैं। अब उसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो फिर आने वाला वक़्त ही बताएगा। और जहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ को कोई मस्बत रिस्पॉन्स अपनी मर्ज़ी व मंशा के मुताबिक नहीं मिल सका, ग्रीन सिग्नल वहाँ से नहीं मिला, उसकी वजह से ये वाला मुज़ाकराती अमल भी मुतासिर हुआ? जी, मेरे ख़्याल में देखिए ना, तहरीक-ए-इंसाफ के जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान साहब को सज़ा हो गई, बुशरा बीबी को सज़ा हो गई, तो वो तो एक वाज़ेह सिग्नल है कि वहाँ से भी कम से कम कोई ठंडी हवाएँ नहीं आ रही। हुँ, लेकिन जो आलमी सतह के ऊपर एक माहौल बन रहा है, जो ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद क्या पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की नज़रें भी वहाँ पे हैं, यहाँ पे भी इंतज़ामिया थोड़ी-सी परेशान है, तो उसमें इमरान खान साहब प्रेशर में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं। जो मारंग बलोच साहिबा का उन्होंने नाम लिया ना, वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ। इंसानी हकूक के हवाले से इसके ऊपर आलमी दुनिया क्या कहती है, और उन्होंने भी अपनी स्ट्रगल को, अपनी सियासत को भी उसकी ब्रैकेट में डाल दिया कि हमारे लोगों के साथ भी हुँ, ऐसा हुँ, ही हुँ। कुछ हो रहा है।
तो मेरे ख्याल में वो ये सिग्नल है, दोनों तरफ से सिग्नलिंग हो रही है। अब देखते हैं कि मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। बज़ाहिर ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एलाइसिस की तरफ भी बढ़ रही है, मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा कर रही है, जिस तरह आपने जिक्र किया मारंग बलोच का, JUI की तरफ भी तहरीक-ए-इंसाफ हाथ बढ़ा रही है, जमात इस्लामी की तरफ फिर से हाथ बढ़ रहा है और बाकी जो है अपोजिशन की जमातों से भी राब्ते किए जा रहे हैं। तो क्या ये एक और स्ट्रीट पावर के लिए ज़ाहिर है ये तैयारी हो रही है क्या? उसको मजबूत करने के लिए कि पहले तहरीक-ए-इंसाफ अकेले बार-बार निकल के उन्होंने देख लिया, वो अपनी मर्जी मंशा के नताइज नहीं ले सके, अब की मतबा वो ज़्यादा लोगों को लेके साथ निकले, बाकी जमातों को भी लेके साथ निकले, तो उससे एक डिफरेंट रिजल्ट आ सके। आपको ये अप्रोच लग रही है तरीके साहब की? देखिए, एक तो जिस तरह ये ना कि ये पाकिस्तान का मामला है, ये नहीं है कि खुदा न खास्ता तहरीक-ए-इंसाफ आएगी और हम्म। वो हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देगी और वो जीत जाएंगे, या हुकूमत वाले उनको खत्म कर देंगे और हुकूमत जीत जाएगी। इसमें कोई भी नहीं जीत सकता इस मामले के अंदर। ये मामला जब तक सियासी तौर पे हल नहीं होगा, पाकिस्तान का नुकसान होता रहेगा। जो लोग स्ट्रीट पावर की बात करते हैं, इस मुल्क में किसी की भी स्ट्रीट पावर नहीं है जी, जितनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है। स्ट्रीट पावर की बात नहीं है। मेरी नज़र में इन लोगों को साथ मिलाना एक सियासी बयानिया बनाना है। सही है। जब आप ये देखेंगे कि मुल्क की 4 सियासी जमातें, 8 लीडर सारे इकट्ठे बैठ के कह रहे हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं, वोट चोरी हो रहा है, आइन को रौंदा जा रहा है, तो फिर वो एक आलमी सतह पे एक डिफरेंट बयानिया बनेगा और फिर वो डिफरेंट नजर से दुनिया उसको देखेगी। तो उसमें मुझे वो वाली पॉलिटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व नजर आती है और इसी सही वजह है। से अली अमीन साहब को भी बार-बार खान साहब कहते रहे कि मौलाना को टारगेट ना करें और DI खान की सियासत से बाहर आ जाएँ। जी हाँ। और जो पार्टी के तर्जुमान हैं वो अली अमीन के तर्जुमान ना बने, उनकी हम्म। खुशामदें ना करें, मौलाना को टारगेट ना करें। आप जो है इसको एक कौमी लेवल की सियासत के तौर पे देखें। तो मेरे ख्याल में खान साहब की ये जेन्युइन ख्वाहिश है कि तमाम सियासी पार्टियां एक सियासी मौकफ अपनाएं और उसका फिर एक आप रद्द-ए-अमल देखेंगे कि वो बाहर से भी जो भी आता है या नहीं आता, फिर वो वक्त बताएगा। और ये मुफाहमत से मुज़ामत की तरफ जाना एक और भी बड़ा इशारा दे रहा है कि खान साहब को खुद भी ये यकीन हो चला है कि फिलहाल इस अमल के जरिए तो उनकी रिहाई वाला मामला दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा लेट्स ट्राई मुज़ामत अगेन। जी, बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। अब आप देख लेना कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आए, अब कल एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब के सामने इद्दत का केस लगा दिया गया है। हम्म। जब वो लोअर जुडिशरी में थे, तो उन्होंने उस केस को कहा था कि ये केस आगे चल सकता है। अब क्या पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी और के सामने वो केस नहीं लग सकता हम्म। था? इसी तरीके से जो दूसरे जज साहब हैं, उनके सामने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की अपील आ गई और उधर सही। भी उनकी वुकला की टीम ने उसके ऊपर एतराज़ किया। और रऊफ हसन साहब टीवी प्रोग्राम के अंदर ये कह चुके हैं कि 17 तारीख तक फैसला इसलिए मौखर किया गया कि 17 तारीख को ये नए जज लेके सही है। आएंगे और फिर हमारे मुकदमात उनके सामने लगाएंगे। सही है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप तज़िया मुलाज़ा कर रहे थे सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार अतर काज़मी का, जिन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत किस तरफ बढ़ रही है, तहरीक इंसाफ एक और मुज़ामत की तरफ जा रही है, मुल्क में फिर से लगता है कि सियासी इंतशार शायद फिर से बढ़े और जो सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब देखा जा रहा था वो फ़िलहाल जो है वो शटर होता हुआ नज़र आ रहा है।